हमने कहानी कर ली थी। आज हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है हमें? त्रिकोणमिति। फिर हम पढ़ेंगे बीजगणित, अवकलन, समाकलन, निर्देशांक, ज्यामिति वगैरह। चलो, तो हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमिति। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ूं? ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ूं? बताओ भाई। सर हमें नीट की परीक्षा निकालनी है, हमें फिजिक्स पढ़ना है, इसलिए आप पढ़ा रही हो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स में। हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो। लेकिन 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 ट्रिग्नोमेट्री क्यों बना इस दुनिया में, है ना? मतलब अगर तुझे ये समझ में आ कि ये क्यों है इस दुनिया में, है ना? मतलब जैसे कभी कभार लगता है ना कि कुछ इंसान को, कुछ लोगों को देखकर कि ये क्यों है, जी कैसा है यार, बहुत ही बुरा आदमी है। फिर थोड़ी देर बाद मन में ख्याल आता है ये क्यों है, क्यों भेज दिया भगवान ने इसे यहां पर। तो वैसे ही पहले हम सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति क्यों है, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति क्यों है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वह हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हाइट मापन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। देखो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं हमारे पास, अगर हम बिल्कुल बेसिक सी बातें करें या हम जो ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या बातें थी। सर अगर मेरे पास एक त्रिभुज है, इसमें मान के चलो ये कोण θ1 है, ये कोण θ2 है, ये कोण θ3 है। उड़ गया है ये क्या उड़ा? फिर से लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना चाहिए हमें, है ना? अगर मान के चलो हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमारे पास ये कोण होगा θ1, ये कोण होगा θ2, ये कोण होगा θ3। एक मिनट रुकेंगे बच्चा। रुको रुको रुको, है ना? ये बोर्ड में कुछ जादू हो चुका है, मैं जो लिख रहा हूं ये खा जा रहा है। देखो गायब हो गया, है ना? तो एक मिनट रुको, मैं उसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, वरना पता चला मैंने क्लास के बाद में सब कुछ लिख दिया और तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। देख रहे हो चमत्कारी बोर्ड, जो देंगे इसे खा जाएगा। ले भैया पिज्जा खा ले, तो बोले हाँ हम पिज्जा खा लेंगे। ले भैया त्रिकोणमिति खा जा, तो जो बोलोगे सर वो खा जाएंगे। गजब हो गया ये बोर्ड, तो तुम्हारे जैसा भी हो गया। हाँ इसे भूख लगी है, पता नहीं से आज सुबह से किसने शायद कुछ खाने को दिया नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरा वापस से सिस्टम खोल लेते हैं। गजब ही बोर्ड हो गया था, जो दोगे वो खा जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, वाह भाई वाह, मजा आया। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, है ना? बुक्कड़ बोर्ड, बहुत बढ़िया। सर जी आप पबजी खेलते हैं क्या? मैं पबजी तो नहीं खेलता, इतना समय तो मेरी जिंदगी में कभी रहा नहीं। हाँ चलो अब इस बोर्ड पे लिख के देखते हैं। हाँ ये रहेगा, चलिए। हाँ भाई, तो त्रिकोणमिति क्या हो, अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण θ1 है, इसमें एक कोण θ2 है, इसमें एक कोण θ3 है। तो इन तीनों कोण का योग क्या होगा, इन तीनों कोण का योग क्या होगा? तो सर यहां पर हमारे पास ये जो तीनों कोण होंगे, इसमें एक θ1 होगा, एक θ2 होगा, एक θ3 होगा। तो ये इनका योग 180 डिग्री होगा। अच्छा थीटा क्या है? थीटा नाम है, थीटा नाम है। सर ये कितना गंदा सा नाम, कोई दिक्कत नहीं यार, उसके घर वालों ने उसका ऐसा ही नाम रख दिया, क्या करे, उसकी शकल ही ऐसी थी, तो इसका नाम थीटा रख दिया। अब थीटा से हमें सर कोई डरने वाली बात नहीं है ना, जैसे हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ करते हैं, या इसी प्रकार से हम अनाराम पढ़ते हैं, वैसी ग्रीक लैटिन भाषाओं में पहले यही इनके ABCD होते थे।
जैसे अल्फा, बीटा, गामा, फाई, जीटा, ओमेगा, ना थीटा, ये सब क्या इनके एबीसीडी है। अब इनके एबीसीडी ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं, तो है। तो सर हमारे वाले क्यों नहीं लिए, हमारे वाले क्यों नहीं लिए, इनके वाले क्यों ले लिए? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली जब एबीसीडी से, मैंने यहां पे लिखा ए, ये हो गया ए बी सी, ये इसके 3 कोने हो गए। तो अब इसमें एबीसी यू उपयोग कर लिए, एक्स वाई जेड भी इसमें उपयोग कर सकते हैं हम, तो ये एंगल का नाम अलग पड़ जाए, इसलिए हमने क्या कर रहा, इसलिए हमने इसको हमेशा एक थीटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने इसको? हमेशा एक थीटा नाम दे दिया, बिना किसी चक्कर से। चलिए, तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या होगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात। अब यहां पर हमारे पास ये किसके मध्य संबंध है? सर यह जो संबंध आपने बनाया, यह तीनों कोण के मध्य संबंध है। मान के चल मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो यह कर्ण होता, यह लंब होता, ये आधार होता। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये किसने बोला? ये पाइथागोरस ने बोला। सर किसने बोला? पाइथागोरस बाबा ने बोला। ये तो अगर ये पाइथागोरस बाबा ने कहा है, पाइथागोरस बाबा ने कहा है, तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है? ये तीनों भुजाओं के मध्य संबंध है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई गणित नहीं है जो कोण और भुजा के मध्य संबंध बना दे, कोण और भुजा के मध्य संबंध बना दे। मतलब मुझे एंगल पता तो मैं भुजा निकालूं, ये बहुत बड़े चमत्कार से, किसी चमत्कार से कम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुझे पता है 30 डिग्री कोण है तो बता सकता है इसकी भुजाएं क्या होगी। सर तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो यह इतनी बड़ी बात कौन कर पाए? ये त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कर पाया। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेसिकली त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जो है वह किसी त्रिभुज में कोण और भुजा के मध्य संबंध है। ठीक है, कोण और भुजा के मध्य जो संबंध है वो संबंध क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है ना। वह संबंध क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो यह संबंध कौन स्थापित कर रहा है? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री संबंध स्थापित कर सकता है। जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सब कुछ लिखना है आपको। आज केमिस्ट्री की क्लास हुई थी इसके पहले 4 बजे से। चलो, तो अब ये सर कैसे स्थापित कर देता सर संबंध? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में हमें कोण और इसके अलावा जो भुजाओं का संबंध है वो स्थापित करने के लिए साइन कॉस टेन की मदद लेना होगा, जो आगे चलकर हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक शब्द बार बार दिखाई दे रहा है जिसको बोल रहे कोण। तो कोण हमें पता है कोण क्या होता है, लेकिन कोण को और डिटेल में हमें पहले फील करना होगा, है ना। कोण को और थोड़ा डिटेल में फील करना होगा, जो अभी मैं आपको फील करवाऊंगा। इसके अलावा साथ ही साथ हमें त्रिभुज और भुजाओं के मध्य संबंध तो पता चल जाएगा त्रिकोणमिति से। सर इसका यूज क्या है? इसका बहुत गजब का यूज है। जैसा तुम यह समझ सकते हो कि किसी एक व्यक्ति ने बैठे बैठे यह नाप लिया कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट, वो कितनी ऊंचाई पर है, ये कितना उसकी जो चोटी है वो कितनी ऊपर है ना। वैसे वास्तविकता वाली बात यह है कि वो माउंट एवरेस्ट जो है, वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो भारतीय ने ही निकाली थी। लेकिन उस समय भारत देश पे अंग्रेजों का राज था और ये पूरी हाइट वाइट निकाल कर वो इंग्लैंड गए बताने सबको कि भैया ऐसा ऐसा मैंने निकाल लिया है। तो फिर उनको बोला कि भैया पैसा किसने दिया? तो बोले भैया पैसा तो भारत में तो अंग्रेजों का राज है। तो उस समय जो अंग्रेजों में एक साइंटिस्ट, मतलब एक मैथमेटिशियन थे शायद एवरेस्ट, जिन्होंने ये सारी कार्यक्रम में पैसा वैसा दिया था, फंडिंग वंडिंग करी थी कि भैया ये हम सब मिलके ऊंचाई निकालेंगे, तो बस उनके नाम पे पड़ गए। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है
उसकी ऊंचाई किससे कैलकुलेट कर ली? कैसे कैलकुलेट कर ली? वो जमीन पर बैठे बैठे कैलकुलेशन हुआ सब कुछ। क्या ऐसा तुम्हें लगता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जिसने नापी होगी वो 1 इंच टेप लेके उतना ऊपर तक चढ़ा होगा, फिर पता चला होगा कि अच्छा इतनी ऊंचाई है? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। ये सब कैसे होता है? ये सब जो है वो अगर मान के चलो, ये हमारे पास ये माउंट एवरेस्ट है, ऐसा कुछ माउंट एवरेस्ट है, या कोई भी पहाड़ है या कोई भी बिल्डिंग है, तो उसमें हम कैसे मापते हैं इसकी ऊंचाई? तो ऊंचाई मापने के लिए मान के चलो आप यहां पर खड़े हो, तो आप इसकी चोटी पर कितना कोण बना रहे हो, थीटा, ये हम कोण निकालना बहुत आसान है। कितना ऊपर देखा वो तो कोण निकाल सकते हैं। आप इसके तल से कितना दूर हो वो भी निकाला जा सकता है। ये तो आसानी से माप सकते हैं ना, ये ऊपर थोड़ी ना चढ़ के मापेंगे। तो अब यहां पर ये कोण हमें पता चल गया, ये भुजा पता चल गई। अब ये वाली भुजा जो है वो लंब जो है वो हमें निकालना है। तो देखो ध्यान से मेरे प्यारो बच्चों, यहां पर एक त्रिभुज सा बना, क्या बना? एक त्रिभुज सा बना। ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये त्रिभुज, ऐसे ही त्रिभुज हम आगे सामने वाली भुजा निकाल सकता है, किसका उपयोग करके? त्रिकोणमिति का उपयोग करके। इसलिए त्रिकोणमिति इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कोण। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? कोण को अब हमें डिटेल में समझना है एक एक करके। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है? एक रेखा ओपी अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से वामाव्रत दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करती है। रेखा प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन करती है उसे कोण कहते हैं। क्या है इसका मतलब? जैसे देखो, मान के चलो मैंने यहां पे एक रेखा बनाई, यह जो रेखा है ये यहां पर एक OX रेखा है ना, मान के चलो ये एक OX रेखा है। OX रेखा देखो, लाइव फील आएगा, फील आ रहा है, ध्यान से देखिए। OX रेखा है। अब यहां पर ये OX रेखा जो है या इसके ही ऊपर देखो, इसके ही ऊपर एक OP रेखा रखी हुई है। अब क्या हो रहा है यहां पर? इस OP रेखा को जितना मैं घुमाऊंगा, जितना घूर्णन कर रही है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, इसकी प्रारंभिक स्थिति कैसी है? इसकी प्रारंभिक स्थिति सर ये रही OX, तो इससे कितना ऊपर घूमी तो जितना घूर्णन करेगी वही क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। और घुमाओ, ये घूम गई सर, ये 90 डिग्री घूम गई। और घुमाओ, कम घुमाओ, जितना मैं घुमाता रहूंगा वह क्या कहलाएगा? इसका कोण कहलाएगा। तो मान के चलो मैंने यहां पे रोक दिया, तो यह P बिंदु है और यह रहा O बिंदु और ये हो गया थीटा। तो क्या सभी को जबरदस्त लाइव फील आया? यहां सर कोण क्या होता है? कोण क्या होता है कि यहां पर हम X अक्ष से या OX रेखा से कितना घुमा रहे किसी दूसरी रेखा को, वो क्या कहलाएगा? इसका कोण कहलाएगा। अब कोण में एक बात लिखी हुई है, वामाव्रत दिशा, है ना। तो देखो, अगर हम दिशाओं की बात करें तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती है? कितनी दिशा होगी? मतलब सर, जैसे अगर हम बात करें तो सर हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 दिशाएं होती है। या हम ऐसा समझ सकते हैं X दिशा, Y दिशा, है ना, X अक्ष में +X -X या +Y -Y, ऐसी 4 दिशाएं हम बोल सकते हैं। या अक्ष के अनुसार देखें तो Z अक्ष भी बोल सकते हैं, वो सब और आगे चल के देखेंगे। लेकिन कोण में 2 ही चीजें पॉसिबल है। कोण में 2 ही चीजें पॉसिबल है। क्या? वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। इसका मतलब क्या होता है सर? अगर मान के चलो मेरे पास 2 रेखाएं ऐसी रखी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो, ये तो मैंने बोला OX रेखा, ये तो यहीं रखी रही। अब ये जो दूसरी रेखा है ये या तो इस दिशा में घूम सकती है या ये इस दिशा में उल्टा घूम सकती है।
इसके पास दो ही चीजें पॉसिबल है और कोई तीसरी चीज पॉसिबल नहीं है। घूमने में क्या हो सकता है, घूमने में क्या हो सकता है, घूमने में कोई ऐसा 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 घूम सकता है या ऐसा 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 घूम सकता है। दो ही जगहों से घुमा जा सकता है। तो एक को बोलते हैं वामाव्रत, एक को बोलते हैं दक्षिणाव्रत। तो वामाव्रत मतलब ये ऐसा घुमा, ये कौन सी दिशा है, वामाव्रत। ये कौन सी दिशा है, वामाव्रत, या अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, है ना। घड़ी कैसे घूमती है, अगर अरे सर घड़ी नहीं है मेरे घर में, अरे घड़ी है सभी के घरों में, घड़ी देखी है, ये घड़ी है मेरे हाथ में, तो ये कैसा घूम रही है, सर ये घड़ी के कांटे जो इस दिशा में घूम रहे, ऐसे घूम रहे, लेकिन ये तीर यहां पर ऐसा घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो गया, या इसे हम बोलते हैं वामाव्रत। इसी प्रकार से सर दक्षिणाव्रत में कैसा हो सकता था, मान के चलो मैंने यही सेटअप उठाया और अगर मैंने ये रेखा जो है ये ऊपर ना बनाते हुए इसको मैंने नीचे घुमा दिया होता इधर से, ये यहां पर थी, अब अगर मैं इधर घुमा रहा हूं ऐसा, तो ये क्या हो गया, ये सर वामाव्रत दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, वामाव्रत दिशा होगी। लेकिन अगर मैं इसे यहां से नीचे की तरफ, है ना, तो ये क्या दक्षिणावर्त, अब मैं ऐसा घुमा रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं, ठीक है, घड़ी जैसा घूम रहा है। क्या ये घड़ी के कांटे की तरह घूम रहा है, घड़ी के कांटे, घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है, हाँ सर ये घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सर इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जो होता है उसे हम कोण को क्या बोलेंगे, उस कोण को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, या हम इसे बोलेंगे दक्षिणाव्रत। क्या बोलेंगे, दक्षिणाव्रत। ये कोण जो, ये एक्स बिंदु अभी भी है, ये पी बिंदु है, तो यहां पर ये कोण जो हो जाएगा वह दक्षिणाव्रत होगा, या क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सभी को चमकता है जोरों से, बिल्कुल सही बात। तो सर दो चीजें हो गई, एक वामाव्रत हो गया और एक दक्षिणाव्रत हो गया, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या है कि यहां पर इसमें से देखो, अब ऐसा है कि मान के चलो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो मैं इस तरफ चलूंगा, तो ये क्या होगा, सर ये होगा पॉजिटिव दिशा में। ये क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में, मतलब मैं यहां पर पहुंचा तो बोलेंगे सर आप 2 मीटर चले, कौन सी दिशा में, पॉजिटिव दिशा में। इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ सर नेगेटिव दिशा होती है, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव मानते हैं, है ना, निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक सी बात है। तो अब यहां पर यह पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें तुमने बोल दिया कि सर इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव है। अब इसमें कैसे बोलोगे, क्योंकि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने लिया कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव ने, अगर मैं बोल रहा हूं 30 डिग्री, मैंने बोला पॉजिटिव, तो सर किसको पॉजिटिव मानोगे, किसको नेगेटिव मानोगे। जैसे मैं बोला मैं यहां से घुमा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, तो 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है, लेकिन अब 30 डिग्री सर ऊपर ले या नीचे ले, क्या है चक्कर 30 डिग्री का। तो यहां पर हम बोलेंगे सर कि जब वामाव्रत दिशा होती है तो यहां पर कोण पॉजिटिव लिया जाता है, कोण पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है, कोण पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है। इसी प्रकार से अगर हम दक्षिणाव्रत दिशा में घूमते हैं तो हमारा ये जो कोण होता है वह हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। ये देख, ये प्लस वीई, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म है, पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म जो है प्लस वीई से लिखते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। इसी प्रकार से कोण जो है ये लिखा हुआ है माइनस वीई मतलब क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। नेगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक। देखो जितना
जितना बेसिक से मैं ये बता रहा हूं उतना ही बेसिक से हम हमेशा पढ़ेंगे, हर चीज इतने बेसिक से पढ़ाई जाएगी। कोण क्या होता है, कोण में दिशा कैसे होती है, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज में जो हो जाएगा है ना, यहां एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा वो हमेशा कोण को पॉजिटिव मानेंगे, और क्लॉकवाइज दिशा में जब घूमेगा तो उसे हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसे क्या बोलेंगे है ना, ये इसे क्लॉकवाइज को कभी कभार CW से भी चिन्हित कर देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को ACW से भी चिन्हित कर देते हैं ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें में ध्यान होनी चाहिए। अब हमने माप लिया कोण, अब कोण सर मापा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया, हमें पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें समझ में आ गया। क्या हुआ, सत्यम प्रजापति उल्टा है। क्या उल्टा है बेटा, क्या उल्टा है, सत्यम बेटा क्या उल्टा लग रहा है तुम्हें, किसी को कोई समस्या है यहां तक? अरे बेटे, यहां पर अगर कोण को हम इधर मापेंगे, अगर लाइन ऊपर उठती है तो इसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे की तरफ जाती है तो इसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, हो सकता है कि आपने कहीं से कुछ बातें पढ़ी हो, ठीक है, और वो बातें गलत हो भी सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, या मैं तो बहुत होशियार लड़का हूं। तो ये सारी गलतफहमियां अपनी दूर रखकर मेरी क्लास में आना। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहने की बात ही है वो ना, कि जितने साल से तुम पढ़ नहीं रहे हो उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जितने बच्चे तूने देखे नहीं उतने बच्चे मैंने नीट और जेईई एग्जाम करवा के डॉक्टर और इंजीनियर बनवा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है कभी मैंने कुछ गलत बोला हो, या बोलने में कभी गलत निकल जाता हो, लेकिन है ना, आप प्यार से बात कर सकते हैं, हम प्यार से समझ सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पर ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उल्टी दिशा में जब घूमेंगे तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और जब सीधा क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास कोण तो अब हमें समझ में आया सर। अब यहां पर हमें और क्या समझना होगा, हमें यह समझना होगा कि सर यहां पर ये कोण की तो हमने कोण समझ लिया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अब इसका मात्रक क्या होता है, मतलब कोण जैसे मैंने बोला 30 डिग्री, तो डिग्री क्या है, इसका मात्रक है, इसका मात्रक है। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं इसका मात्रक जो है वो मात्रक क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो डिग्री इसका मात्रक आ गया। अच्छा, तो इसके और भी मात्रक होते हैं क्या? हाँ, तो अभी हम सबसे पहले कोण के मात्रक समझेंगे, कोण का मात्रक समझने वाले हैं। तो कोण का क्या क्या मात्रक संभव है, कोण का क्या क्या मात्रक संभव है? तो सबसे पहला मात्रक तो जो हम समझ रहे हैं वो है डिग्री। सबसे पहला मात्रक तो जो है वो है डिग्री। डिग्री तो हमें पता है सर, 30 डिग्री जो होता है, हाँ हम समझते हैं कि सर यहां से अगर हम 30 डिग्री बोले तो इधर की तरफ घूमे 30 डिग्री, 90 डिग्री ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें समझते हैं सर, लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है? रेडियन भी मात्रक होता है कोण का, और ये इसका एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक मतलब स्टैंडर्ड मात्रक, जो साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते, जो फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, जो फिजिक्स में वास्तविकता में इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिग्री भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ज्यादा सही या जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो रेडियन मात्रक है, एसआई मात्रक हम इसे बोलते हैं। अब इनमें सर कंपैरिजन करके देखते, कौन बड़ा कौन छोटा, या कौन कितना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ इसके दो और अन्य मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक भी होते हैं इसके।
एक होता है मिनट, एक होता है मिनट, मिनट और एक होता है सेकंड। अब मिनट और सेकंड क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, डिग्री और रेडियन क्या होते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने कोई कोण लिया, तो अगर आपने कोई कोण लिया यहां से, इधर से आप घूमना चालू करें, वैसे वो OX, ये OX रेखा होगी, अब OP रेखा जो होगी वो इधर घूमी, तो यहां पर कुछ कोण आया थीटा। तो अगर ये कुछ कोण आया थीटा, तो ये कोण थीटा जो है वो कितने है, तो सर वो डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। तो यहाँ डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, तो डिग्री और रेडियन में जो संबंध होता है बेटा वो ये होता है 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब कि अगर मेरे पास, देखो डिग्री को तो सबसे पहली बात, डिग्री को तो ये ऐसे एक मतलब 180 के ऊपर एक गोला बना दिया, तो ये क्या गया, डिग्री आ गया। इसी प्रकार से पाई रेडियन को वैसे हम RAD से भी लिखते हैं, 180 डिग्री बराबर होगा पाई RAD के बराबर, पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर ये पाई क्या है, पाई हमें पता है 22/7 होता है या 3.14 के बराबर होता है। बिल्कुल, तो पाई की वैल्यू हमें पता है। पाई की वैल्यूज क्या क्या होती है सर, पाई की दो वैल्यू संभव है, पाई बराबर होगा 22/7 या 3.14। अभी हमें यहाँ पे वैल्यू रखना नहीं, हम पाई के पदों में ही इसका हमेशा आंसर लेंगे, है ना। जैसे अगर हमने बोला 180 डिग्री घूम गए, तो 180 डिग्री घूम गए मतलब क्या हो गया, हम पाई रेडियन घूम गए। कितना घूम गए, पाई रेडियन घूम गए। क्लियर है मामला, इतना छोटा सा। बिल्कुल सर, तो अब 180 डिग्री मतलब बराबर पाई रेडियन है। तो अगर मुझे कुछ कभी डिग्री में दिया जाए तो उसे रेडियन में कैसे बदल सकता हूं, जो रेडियन में दिया जाए उसे डिग्री में कैसे बदल सकता हूं। सबसे पहली छोटी सी बात जो है वो हमें समझना है ना। जैसे इसमें दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे बोला होता 360 डिग्री, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता था 360 डिग्री जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। कैसे, 180 का डबल कर तो 360 आता है, पाई का डबल 2 पाई हो गया। या इसी प्रकार से 90 डिग्री पूछूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 90 इसका आधा होता है, तो पाई का आधा पाई/2 होता है, तो ये पाई/2 रेडियन के बराबर आ गया। तो ऐसे छोटे मोटे कन्वर्जन्स मुझे आने चाहिए, छोटी मोटी बातें मैं कर सकता हूं, है ना। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, पाई की वैल्यू तो 3.14 या 22/7 होती है। तो क्या यहाँ पर रखूं मैं, नहीं, कभी नहीं रखना। हमको आंसर ही ऐसा पूछेगा वो कितने रेडियन होता, हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन हुआ, है ना। हमें ऐसा नहीं बोलना 2 पाई इंटू 22/7, ऐसा नहीं बोलना, हमें 2 पाई रेडियन ही बोलना है। तो सर क्या हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो रहा है या 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो रहा है, ताकि हम चाहे जो कन्वर्जन कर पाए, चाहे जो एग्जाम्पल कर पाए इस पे। तो जैसे सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अगर मैंने बोला होता 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, 180 बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री जो है वो बराबर होगा पाई/180 रेडियन के। किसके बराबर होगा, पाई/180 रेडियन के। मतलब जब भी मुझे डिग्री से रेडियन जाना होगा, मुझे पाई/180 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, पाई/180। जैसे मेरे को पता चल गया भाई, देख इतनी सी बात है कि मुझे पता चल गया 1 केला इतने रुपए का है। अब मुझे पता करना है कि 90 केले कितने के होंगे, तो क्या करेंगे सर, कितने का 1 केला है उससे इंटू 90 कर दो। मुझे पता चला 1 केला 2 रुपए का, तो 90 केले कितने के होंगे सर, 90 केले जो होंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 90, 180 रुपए के हो गए सर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका ना, देखो अब हम जब भी फिजिक्स में कन्वर्जन वाली बातें करेंगे तो इसका कुछ SP स्टार तरीका बनाएंगे, है ना। एक बढ़िया सा एक फॉर्म बनाकर इसे याद रखेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीजें ये आप जहां पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपके सामने जो दीवार है उस पर चिपका लो, लिख लो, ताकि ये बार बार वहां से गुजरो तो ये चीजें याद रहे, रिवीजन होता है। तो सबसे पहली बात हमने सीखी कि अगर हमारे पास कुछ भी डिग्री में है और इसे हमें ले जाना है रेडियन में, कहा ले जाना है, रेडियन में। तो अगर डिग्री से मुझे जाना है रेडियन में,
तो डिग्री से रेडियन में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बटा 180 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बटा 180 से, कि सर 1 डिग्री जो है पाई बटा 180 रेडियन के बराबर है। इसी प्रकार से यहां पर ये रेडियन से मुझे डिग्री में आना है, तो रेडियन से डिग्री में आना है तो क्या करना होगा सर? 1 रेडियन किसके बराबर है? तो सर अभी आपने अभी आपने ये जो लिखा है इससे ये बनाया, तो मैं इसी से ऐसा भी बना सकता हूं। क्या? अगर मैं पाई को नीचे भेज दूंगा तो हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री बराबर होगा 1 रेडियन की, है ना? किसके बराबर होगा? 1 रेडियन की। मतलब कि यहां पर रेडियन से डिग्री में आने के लिए मुझे 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। इतनी छोटी सी है कहानी, इतनी छोटी सी है जिंदगी, और इतनी छोटी सी है बात कि डिग्री से रेडियन जाने में पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर, रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर, बस इतनी सी बात है। तो सर इस पे कुछ एग्जाम्पल सूत दिए जाए? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल सूतेंगे हम, और ये पूरा यहाँ पे टेबल के रूप में सारे एग्जाम्पल में तुझे याद करवा दूंगा, जो हमें फिजिक्स में बहुत बार काम आएंगे। जो सबसे ज्यादा काम आने वाली वैल्यूज है वो सारी की सारी हम चुटकियों में याद कर लेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा जिसमें डिग्री से रेडियन जाएंगे और रेडियन से डिग्री आएंगे। ठीक है, चलो क्या सभी तैयार है एक छोटा सा काम करने के लिए? यहां पर जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मुझे दिया गया है मेरे दिल की बात करे, नहीं मेरी दिल की बात, हाँ सर यही मेरे भी दिल की बात थी, 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? तो सर कैसे करेंगे? 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटा 180 से। मुझे कैसे पता? डिग्री से रेडियन जाने में पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये एक छोटा सा टेबल बन गया है ना, ये एक छोटा सा फॉर्म बन गया, ये इतना सा रख के चिपका लो तो हमेशा के लिए याद रहेगा। डिग्री से रेडियन में जाना है तो सर ये हो जाएगा पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर लो। 0 ने 0 को कर दिया कत्ल, और यहां पर बचा पाई बटा 6 रेडियन। क्या बचा? पाई बटा 6 रेडियन। 30 डिग्री जो होगा वो पाई बटा 6 रेडियन के बराबर होगा। बहुत ही खूबसूरत सी बात, बहुत ही लाजवाब सी बात। अच्छा, यही सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं यहाँ पे एक टेबल के रूप में लिख देता हूं, लिख दूं यहाँ पे, ताकि आपको वैल्यूज हमेशा इसमें से देखकर आप कर पाए और आसानी भी रहे। तो सबसे पहले लिख रहे थे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री जो था सर वो बराबर आया था पाई बटा 180 रेडियन के। किसके बराबर आता है? पाई बटा 180 रेडियन के। अब हमने करा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना है? पाई बटा 6 रेडियन के। चलो इसी प्रकार से मुझे करके बताओ 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? इसी प्रकार से बताओ 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? उल्टा भी पूछ सकता हूं मैं तुमसे। सर कैसा उल्टा? मान के चलो, है ना, मैंने तुमको, चलो पहले इतना एक एक करके कर लेते हैं, फिर मैं उल्टा भी पूछता हूं कुछ। हाँ, पाई बाय 4, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा, है ना। बहुत सारे चीतों ने बिल्कुल तेजी में, है ना, स्पीड ऑफ लाइट से आंसर दे दिया। क्या कि सर यहां पर अगर आप रख रहे हो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जो होगा वो 45 इंटू पाई बटा 180 हो जाएगा। और पाई बटा 180 अगर मैं करूंगा तो ये खच खच करके कट जाएगा, और सर कितना आ जाएगा? सर ये हम कैसे करेंगे? तो 45 इंटू 4 कर एक बार, तो सर 4 5 जा 20, 4 4 जाए 16 प्लस 2 18। ओके सर 180 आ गया, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 45 इंटू 4 180 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। क्या ये छोटी सी बात छम छम करके सभी को समझ में आ गई? पाई बटा 3, वेरी गुड, अरे गजब। सर आप बोलो, आप नहीं करके बताओगे उससे पहले हमारे आंसर आ जाएंगे। 60 डिग्री के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पाई बाय 3 आएगा, चेक कर लेते। 60 इंटू पाई बटा 180, 0 ने 0 को मार दिया, 3 1 कम 3 3 3 18,
तो हो जाएगा पाई बटा 3 रेडियन। बहुत ही खूबसूरत सा जवाब सर, ये भी आ गया। तो सर 90 डिग्री निकाले क्या? नहीं, 90 डिग्री तो सर अभी आपने बता दिया था क्या, ये इसका आधा। तो चाहे तो करके भी देख ले कैसा सर। 90 इंटू पाई बटा 180, जीरो ने जीरो को मार दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पाई बटा 2 रेडियन। ये आ गया जवाब। क्या आ गया? ये जवाब आ गया। बस कहानी खत्म होगी। क्लियर है मामला? बिल्कुल सही सर। अच्छा, तो ये वाले यहां तक अभी एक बार हम लिख देते पहले टेबल में। ये टेबल आप अलग से बना लो एक बार, है ना, तो हमें सारी चीजें एक साथ एक जगह मिल जाएगी। अच्छा, पाई बाय 2 रेडियन हो गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, इसके अलावा और भी जो वैल्यूज ज्यादा काम आती है हमें, वो वाली वैल्यूज पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, है ना। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे बोला होता 2 पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? 2 पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? हाँ, जल्दी बताएंगे। 2 पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? अरे भाई साहब, इस बैच में तो कुछ ज्यादा ही तेज चीते आ चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस बैच का सिलेबस आरंभ 1 से पहले खत्म हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी बात, बहुत ही खूबसूरत सी बात। यहां पर सर अगर आप उल्टा करोगे, उल्टा करोगे मतलब आपने बोला 2 पाई बाय 3 रेडियन तो कितने डिग्री के बराबर होगा? तो क्या करेंगे 2 पाई बाय 3 इंटू 180 बटा पाई, उल्टा करना पड़ेगा सर। तो पाई ने पाई को दिया मार, यहां पर यह आ गया 6, तो ये हो गया 2 इंटू 60 या 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अच्छा चलो अब ये करके बताओ 5 पाई बाय 6 कितना होता? यहां पर आएगा 120 डिग्री। 5 पाई बाय 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? 5 पाई बाय 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? जल्दी से देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। भारत मिश्रा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा भरत है, भरत मिश्रा, सत्यम। अब तो बहुत सारे बच्चों के आ गए, अनुज, रानी, अनुराग, परवेज। चल, तो अब क्या होगा यहां पर? अब हम लिखेंगे सर यहां पर 150 डिग्री कैसे आया सर? 5 पाई बाय 6। देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो एक और मजेदार सी ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें, एक और एसपी स्टार बताता हूं। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि 180 बराबर पाई रेडियन है, पाई रेडियन है, मतलब कि तुम इसको और छोटा बना सकते हो, एक स्टेप और कम कर सकते हो। कैसे? पाई की जगह सीधे 180 रख दो, तो पाई बाय 5 बाय 6 इंटू 180, यह आंसर आ गया। बस कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। क्यों? क्योंकि सर पाई बराबर 180 डिग्री है। देख वो ही हुआ था, 180 बटा पाई लगेगा, पाई से पाई कट जाएगा। लेकिन मैंने ज्यादा जल्दी कर दिया क्या कि पाई की जगह 180 रख दिया, तो यहां पर ये कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा 30। तो 5 इंटू 30 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो यहां पर क्या रख सकते हैं हम? इसे रख सकते हैं सर हम, ये हो गया है 150 डिग्री। अच्छा इसी प्रकार से बताओ अब तो क्या है बच्चा? हाँ 180, तो 180 तो हमें पता है सर, 180 मतलब पाई रेडियन हो जाएगा। चलो और भी कुछ बताओ अब फिर फटाफट। मान के चलो मैंने बोला होता यहां पर 270 डिग्री, 360 डिग्री, बताओ क्या होता? 270 मतलब कितना होता? 270 मतलब कितना होता? क्या होता अगर ऐसा नहीं वैसा होता? तो 3 पाई बाय 2। भरत ने फिर से सबसे पहले जवाब दिया है। भरत, सुजल, सुजल मीना, अंजलि, भूमिका, रोशनी, दीक्षा। चल बहुत ही खूबसूरत सी बात। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसे फिर से, तो करें क्या सर? हाँ बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं हम सर। क्या कि अगर हमारे पास 270 है, 270 डिग्री जो होगा सर ये लिखेंगे हम 270 इंटू पाई बटा 180। जीरो ने जीरो को मार दिया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। कौन से पहाड़े से काटा? 9 के पहाड़े से, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं
सर 90 डिग्री आधा हो गया, 180 डिग्री 1 पाई हो गया, तो 270 मतलब 90 डिग्री और घूम गए तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 पाई। 3 पाई बाय 2 मतलब 1.5 होता है। 3 पाई बाय 2 मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये हो गया 1.5 पाई। अब क्या सभी अपनी जिंदगी में यह आसान सा काम बहुत ही खूबसूरती से और कला के साथ कर सकते हैं? डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इस पर और टाइम पास करना है, आगे बढ़ जाए। बोलो वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें बहुत टाइम पास कर सकते हैं हम। देखो जैसे मान के चलो मैंने बोला होता 270 डिग्री कितना होता, बताओ भाई 270 डिग्री कितना होता। बताओ 270 कितना होगा। हाँ 4 पाई होगा, बिल्कुल ही सही बात, लाजवाब सी बात, लाजवाब सी बात। मान के चलो मैंने बोला होता 900 डिग्री कितना होगा, 900 डिग्री कितना होगा, देखते हैं क्या कोई बता पाता है। 900 डिग्री कितना होगा, 900 डिग्री कितना होगा। अच्छा मैंने 270 बोल दिया था, ओके आई एम सॉरी, 720 लिखा हुआ है वो, कितना होगा। क्या सभी निकाल पा रहे हैं, 5 पाई होगा, 5 पाई होगा, क्लियर है मामला। अच्छा क्लास वाला ये लिख देता हूं कि अगर यहां पर मैंने लिखा होता, यहां पर लिखा होता मैंने 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता, और अगर मैं यहां पर लिखता 180 बटा पाई डिग्री तो वो 1 रेडियन के बराबर होता। ठीक है चल आगे बढ़े और इंटरेस्टिंग सी मजेदार सी करते हैं बात। अब हमने कोण समझ लिया, ठीक है, हमें यह पता कि त्रिज्या क्या होती है। अच्छा सर अब यहां पर अगर मान के चलो मैंने फिर से वही वाली कहानी पे जाते, वो देखो अगर किसी को ऐसा लगता है अरे सर जल्दी जल्दी करवा दो, अरे सर ये करवा दो, अरे सर वो एग्जाम्पल करवा दो, अरे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो, आराम से शांति से शांति से शांति से, बहुत शांति से, ठीक है। जितना आराम से जितना धैर्य पूर्वक तुम चीजों को पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, है ना। अच्छा पहले आज दूसरा ही दिन है, दूसरा तीसरा दिन है हमारा, पहले ये बात क्लियर करो। 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है कोर्स कंप्लीट करना, कोर्स कंप्लीट करना, कंप्लीट हो जाए कोर्स। दूसरा ऑप्शन है अच्छे से समझ आए, फील आए और कोर्स कंप्लीट हो जाए। कौन सा ऑप्शन चाहते हो, पहला वाला या दूसरा वाला? जो बोलोगे मैं वैसा पढ़ा दूंगा, है ना। तो सर कोर्स कंप्लीट करने नहीं आए, कोर्स कंप्लीट करने नहीं आए, कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखे, अगर तूने फिजिक्स में या पूरे सिलेबस में सारे चैप्टर पढ़ लिए लेकिन फिर भी तुम्हारे 400 नंबर आए तो उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन अगर तुमने भले ही 2 चैप्टर छोड़े हुए लेकिन फिर भी तुम्हारे 600 से ज्यादा नंबर है तो उससे ज्यादा बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती, उससे ज्यादा बेहतरीन सी बात और कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो भले ही तुम्हें 2 चीज कम आए जिंदगी में लेकिन जो आए वो पूरी आए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है। तो हम जो भी करेंगे आराम से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, फील लेके करेंगे, हर एक कंसेप्ट को बेसिक से जानेंगे, पूरा पढ़ेंगे और उस पर फिर बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। मैं तो जो सीधे सीधे एग्जाम्पल करवा दूं, ये फॉर्मूला बता के मैं बता देता हूं तुम्हें, ईमानदारी वाली बात, दुनिया में ये जितना मैंने तुम्हें 1 घंटे में पढ़ाया या आधा पौना घंटा हो गया हमको पढ़ते पढ़ते, वो कैसे पढ़ाया जाता है 15 मिनट के अंदर अंदर पढ़ा देती है दुनिया, किसी भी मास्टर से पढ़ा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पढ़ा देंगे। 15 मिनट में अच्छा बेटा देख ये इसके बराबर होता है, ये ऐसा होता है, चल आ क्वेश्चन कर लेते, 10 मिनट में क्वेश्चन, 5 मिनट में कंसेप्ट खत्म, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो अधूरा ज्ञान जो होगा बहुत खतरनाक होगा, है ना। फील आना चाहिए, हर एक चीज बढ़िया से पता होना चाहिए, तभी तो तुम एसपी सर के चीते कहलाओगे, असली चीते। देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें एक और नई बात पता करनी है, हमें चाप, त्रिज्या और कोण में संबंध पता करना। कोण में संबंध,
अच्छा सर, ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, मान के चलो अभी हम पुराना वाला एग्जांपल फिर से दोहराते हैं। क्या कि अगर मान के चला हमने यहां पर सर एक लाइन, एक रेखा बनाई थी आपने, बहुत ही बढ़िया, ये जो थी इसे आपने नाम दे दिया था OX, बिल्कुल सर ये हो गई थी OX। ठीक है, फिर इसी प्रकार से है ना, हमने एक और रेखा बनाई थी, जिसमें हमने यहां पर उसे नाम दिया था OP। अब मान के चल के ये जो दूसरी वाली रेखा है, ये दूसरी वाली रेखा जो है वो पहली वाली रेखा के बराबर ही है ना, इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके बराबर है, एकदम एग्जैक्ट इसके बराबर है। अब अगर एकदम एग्जैक्ट इसके बराबर है और मैं इस रेखा को उठाना शुरू करूं, घुमाना शुरू करूं, घुमाऊं, चल इतना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसे घुमाते जाऊं और ये जब एक्स बिंदु पर था और मैं इसे घुमा रहा हूं, तो इसे घुमाते यहां पर जो वक्र बनेगा, अगर ये वक्र मैं पूरा बना दूं तो क्या बनेगा, इस वक्र को मैंने पूरा बना दिया तो वो क्या कहलाएगा सर, अगर आपने इसे घुमा के पूरा घुमा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सर अगर ये तो हम बचपन से करते आ रहे सर, या रंगोली वंगली बनाना है या कहीं पे गोला बनाना है तो क्या देसी तरीका है ना, एक धागा लो, धागे के कोने पे से, हम तो वो 1.5 टंगड़ी या राउंडर का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं भाई तुम्हारे गांव में उसको? हमारे गांव में तो उसे राउंडर बोलते थे स्कूल में, और बाकी जिसको समझ नहीं आता था तो वो 1.5 टंगड़ी बोलते थे। 1.5 टंगड़ी समझता तुम लोगों को क्या होता है? 1.5 टंगड़ी, हाँ गोला बनेगा, प्रकार, अरे प्रकार बोलते थे, हमारे 1.5 टंगड़ी बोलते थे उसको, क्योंकि उसकी 1.5 टंगड़ी थी, एक पूरी एक आधी, और उस आधी में पेंसिल फंसा दो, प्रकार बोलते। अरे भाई साहब खतरनाक स्कूल से पढ़े हो तुम तो। चल, लंगड़ा प्रकार, बहुत बढ़िया। तो वो जो है ना, वो जो 1.5 टंगड़ी थी वो भी तो यही करती थी, एक जगह उसे रोक दिया और दूसरी जगह उसे घुमाया पूरा तो व्रत बन जाएगा। या देसी तरीका, एक रस्सी ली, उसके कोने पे एक चौक बांध दी, अगर जमीन पे बड़ा व्रत बनाना है तो क्या करते थे, या रंगोली वंगोली, जैसे लड़कियां जो रंगोली वगैरह बनाती है उनको तो बहुत आइडिया होगा ना, क्या कि भैया हमको रंगोली बनाना है तो क्या करेंगे, एक छोटा भाई बहन को पकड़ कर लाएंगे, उसको पहले चमकाएंगे कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करना है ना, फिर उसके बाद में उसे बोलेंगे है ना, एक धागे के कोने पे एक चौक बांध लेंगे और उसे बोलेंगे जोर से बीच में दबा के रखना, छोड़ना मत, जोर से उंगली से दबा के रखना, और पूरा ऐसे गोल 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 घूम जाओ तो परफेक्ट गोला बनेगा। ठीक है, परफेक्ट गोला बनेगा। तो ये जो परफेक्ट गोला बना वो कैसे बना? एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने एक बिंदु फिक्स रखा और दूसरे बिंदु को घुमाते तो ये वाली जो दूरी होगी इसे हम आर बोलते हैं, आर, या आर मतलब त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये है थीटा। ये थीटा क्या है? कोण हो गया सर। अब हमें भी समझ में आ गया कि ये क्या है? कोण है। अब यहां पर बनाया है ना ऐसा, बिल्कुल। अब यहां पर अगर मैं ये वाला वक्र देखूं, वृत्त नहीं बोल रहा हूं, वक्र बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? वक्र। वक्र क्या हो सकता है? कोई भी, ये एक वक्र है, ये भी एक वक्र है ना, कोई भी शेप हो सकता है, 2D हो सकता है। तो यहां पर ये जो कर्वेचर है, ये क्या कहलाता है सर? ये पूरा घूम जाएगा तो इसको तो वृत्त बोल देंगे, सर्कल बोल देंगे, लेकिन जो अधूरा है, आधा, इसे बोलेंगे एल, और ये कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? चाप। ये कहलाता है चाप। तो ये जो चाप होता है और वृत्त, ये जो हमारा चाप, कोण और त्रिज्या, इनके मध्य क्या संबंध होता है? ठीक है, तो इनके बीच में बिल्कुल बेसिक सा आसान सा संबंध होता है, और यही एक्चुअल में हमारी थीटा या कोण की परिभाषा भी होती है ना। कोण की परिभाषा एक तो लिख दी, हाँ एक लिख दी, लेकिन हम इसे फिजिक्स के रूप में अच्छे से कैसे परिभाषित करते हैं? तो कोण की परिभाषा होती है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप और त्रिज्या का अनुपात जो है वो हमारा कोण कहलाता है ना, या
थीटा जो होता है उसे बोल सकते हैं L बटे में R, या अगर हमें चाप निकालना हो तो हम कर सकते हैं R थीटा बराबर होगा L के, ठीक है, R थीटा बराबर होगा L के। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं ना, यहां पर इसे चाप मतलब आर्क, we call it as arc and this is angle, कोण को कहते हैं angle, and त्रिज्या is known as radius. What it is called? It is called as radius. And the relation between radius, angle and arc is angle equals to arc upon radius. Arc upon radius. Arc upon radius. And this is कोण, कोण को बोलते हैं एंगल। ओके, अब यहां पर ये L बराबर क्या हो गया, R थीटा हो गया। अच्छा सर, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि थीटा किसमें लिखना है, थीटा किसमें लिखना है, थीटा किसमें लिखना है। थीटा मतलब सर लिखना तो सर थीटा के तो वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, यहां पर थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में लिखना है। किसमें लिखना है, रेडियन में लिखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, थीटा सदैव रेडियन में रखना है। इस फॉर्मूले में थीटा कभी भी डिग्री में नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में थीटा जो होगा वो हमेशा रेडियन में ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि देखो यार, ये खुला थीटा है। खुला थीटा मतलब है ना, कैसा थीटा है ये थीटा जो है खुला थीटा। सर खुला थीटा किसे बोलते हैं? खुला थीटा किसे बोलते हैं? खुला थीटा जिसके पास साइन कॉस टेन ना हो, जो अकेला हो इस दुनिया में, तो उसका साथी कौन? रेडियन, रेडियन, रेडियन। अकेले थीटा का साथी कौन? रेडियन, रेडियन, रेडियन। ठीक है, तो इसे हमेशा किस में रखना होगा? रेडियन में। कभी भी डिग्री में नहीं रखना है, कभी भी डिग्री में नहीं रखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसके साथ साइन कॉस टेन ना हो तो इसे हमें हमेशा रेडियन में रखना होगा। जैसे इस पे आधारित कुछ एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले का और फील लेने के लिए। इस फॉर्मूले का एक और गजब फील में तुझे दिलाऊं क्या? बोल बोल, एक फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का एक बहुत ही गजब फील दिलाता हूं। देखिए, कल की ही क्लास में हमने चर्चा करी थी इस विषय पे, और ये चर्चा तो बस मैंने जो तुम्हें पता था वो रिवाइज करवाया था। बाकी ये बचपन में किसी मैडम ने तुम्हें पढ़ाया कि बेटे ध्यान रख, अगर ये व्रत है, ये व्रत है तो ये व्रत में ये त्रिज्या होगी, और अगर मैं पूरा घूम लूं तो यह कहलाएगी इसकी परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। तो परिधि का सूत्र तुझे बताया था 2 पाई r। बोल हाँ या ना, मेरा नाम मत लेना, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। जिसने सबसे पहले दुनिया में तुम्हें बताया था उसके बारे में सोच। आ गई याद? अरे मतलब मैडम की याद नहीं आई, मैं बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे परिधि जो है 2 पाई r जिसने सबसे पहले बताया था वो याद आए? किन्होंने बताया था तुम्हें? हाँ। अब देख मजेदार सी बात, अगर यहां पर अच्छा मैडम ने नहीं पढ़ाया था तो वो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं यार, उसमें अपना अपना नसीब है। 4th 5th ने, अरे ये पूजा फिर से तुम आ गई, तुम्हारे जैसा ना कोई दूजा। क्यों सर? ये 4th 5th में कैसे पढ़ लिया? 4th 5वीं में किसने पढ़ा दिया ये? ना 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 ना, है ना, ये कम से कम 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा बेटा। इतना भी एडवांस नहीं होना है, नॉर्मल रहना ना, जो दुनिया पढ़ रही तभी पढ़ना है। देखो तो यहां पर, हाँ यहां पर 2 पाई r हमने पढ़ा था। हाँ 7th में पढ़ते हैं बिल्कुल। आचार्य, अरे वाह, राम कुशाल सरस्वती शिशु मंदिर का होनहार छात्र हमारे बीच में है, आचार्य जी ने पढ़ाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। मुझे कुछ पुरानी यादें ताजा करवा दी तुमने। आचार्य जी ने पढ़ाया। देखो तो यहां पर परिधि जो है वो 2 पाई r के बराबर, ये बताया था। लेकिन अब अगर मैं इसको एक्चुअल में लॉजिकली सोचूं तो ये जो लॉजिकली जो है
वो 2 पाई आर कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे सर कल तो आपने भी लिखवाया 2 पाई आर फॉर्मूला है ही नहीं, गलत है ये, गलत है। 2 पाई आर इज नॉट अ फॉर्मूला। तो सर व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला इज आर बराबर आर थीटा। असली फॉर्मूला ये है, असली फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला नहीं है। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर मैं तुझे पूछूं कि एक ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि सर मैं कोई भी कोण लूं तो वो मुझे हर चीज निकाल कर दे, वो फॉर्मूला कहलाता है। ये क्या घटिया चीज है? तो एक नंबर की घटिया चीज पढ़ा दी तुझे और तूने पढ़ भी ली। कैसे सर? ये 2 पाई आर क्या? ये तो 2 पाई आर जब पूरा गोल घूमेगा तभी बताएगा। अगर मान के चल 30 डिग्री घुमाओ तो क्या करता? नहीं निकाल पाता। तो सर कैसे निकाले? असली फॉर्मूला ये है। अच्छा सर कैसे? फील दिलाओ। देख अच्छा ये सब भूल जा, ये सब भूल जाओ। अब ये बता कि अगर एक वृत्त है तो वृत्त में पूरा यहां से घूमकर पूरा यहां आ गए तो कितना कोण हुआ? थीटा का मान बता। कोण में अगर पूरा घूम गए तो चाप जो होगा वो चाप एक्चुअल वृत्त की परिधि बन जाएगा, पूरा गोल घूम जाएगा। तो 360 डिग्री नहीं, क्या बताया था? खुला थीटा मतलब रेडियन, मतलब इसे मैं 2 पाई लिख सकता हूं, या 2 पाई लिखना चाहिए मुझे। क्या लिखना चाहिए? 2 पाई लिखना चाहिए। 360 डिग्री, वेरी गुड, 2 पाई लिखना चाहिए। अब अगर ये नहीं पढ़ा होता तूने आज तक तो मैं तुझसे पूछता मेरे फॉर्मूले के हिसाब से L बराबर आर थीटा होता है। अब अगर मैंने तुझसे पूछा था L की वैल्यू क्या है तो तू बोलता कि सर L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू जो है वो आर थीटा के बराबर है। रे बाबा किसके बराबर है? आर थीटा के बराबर है। तो L बराबर आर थीटा, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी। तो L बराबर आर इंटू 2 पाई या L बराबर 2 पाई आर हो गया। और सर ये तो वही बन गया जो मुझे पहले ऐसे हवा में ऐसा होता है। अरे ऐसा नहीं होता है, होता ये है जिससे सब कुछ बनता है। आया गजब का फील जिंदगी में, आया गजब का फील जिंदगी में कि सर एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, उससे ये सब कुछ बने हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में जो है वो L बराबर 2 पाई आर है। L बराबर 2 पाई आर है। वो कहां से बना? वो बना L बराबर आर थीटा से। उड़ गए तोते। चल अब इसमें और सवाल करवा देता हूं मैं। जैसे यहां पर ये वाला सवाल करते हैं। हमारे पास बोला है दिए गए वृत्त की चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो थीटा का मान बताइए। थीटा कोण का मान बताइए। थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? जल्दी से बता दो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? हाँ रेडियन में बताना है। तो कैसे करेंगे सर? L बराबर आर थीटा, या थीटा क्या फॉर्मूला हमें पता है सर? बिल्कुल ही पता है हमें। क्या पता है? थीटा बराबर होता है L बटे में आर। लंबाई, चाप की लंबाई जो है वो सर पाई पाई पाई, और यहाँ पे त्रिज्या जो है वो 6 तो पाई बाय 6 रेडियन हो गया सर। ये कौन सी बड़ी बात है? या हम चाहते से 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? छोटी सी बात आया सभी को समझ में? हाँ ये कॉपी में लिखना। अच्छा देखो तुम मैंने है ना छोटे छोटे चूजे हो तो तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊं मैं, पढ़ाऊं भी मैं ही, कॉपी बनाना भी मैं ही सिखाऊं। आज से पहले पढ़ाई करी जिंदगी में कभी? ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना है, ऑब्वियस सी बात है कॉपी में लिखना है। सर अभी तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ अभी मैं स्लाइड बदल दी, मैं अगले क्वेश्चन पे चले गया। तो क्या कर, यहां पर क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दे, है ना। ये सॉल्यूशन तो लिख सकते हो साथ साथ में, है ना। ये फोटो बना लो 2 सेकंड में और ये सॉल्यूशन लिख लो, और 2 लाइन छोड़ दो क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है। हाँ ऐसा क्वेश्चन उस होमवर्क में भी दिया था ना, मैंने कल ही बोला था। अच्छा होमवर्क से एक मजेदार सी बात याद आ गई कि होमवर्क के कुछ सवाल कभी ऐसा हो सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आगे पीछे हो जाए। क्यों? क्योंकि सवाल जो है वो मैं कभी ऐसे भी डालता हूं जानबूझ के कि अगली क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसके सवाल पहले से डाल दो, ताकि तुम वो सवाल जो है ट्राई कर लो एटलीस्ट, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है यार, बेसिक मैथ्स है। जैसे आज मैं बहुत सारे ऐसे सवाल डाल रखे जिसमें साइन 30, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यूज पूछी गई है। तो ये वैल्यूज बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका जवाब सवाल जानबूझ के होमवर्क में डाल दिया, होमवर्क आ गया तुम्हारे पास, मेरे से पहले होमवर्क आ जाता है, जानबूझ के डाला गया। क्यों? ताकि तुम्हें ये चीजें तो आनी चाहिए ना यार, अगर नहीं आती तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जिनको आता है वो एटलीस्ट कर पाए। दूसरी बात, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं होते। हाँ
कुछ सवाल नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल। और कब होगा? केवल बेसिक मैथ्स में होगा, इसके अलावा और कभी ऐसा नहीं होने वाला है। केवल बेसिक मैथ्स में या मूलभूत गणित में ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपको ऑप्शन शायद ना मिले। बाकी हर एक क्वेश्चन में आपको 100% ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये जब हम मात्रक और मापन वगैरह शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे बेटा, तो मैथ्स में ये जो सवाल है ये फिजिक्स के सवाल नहीं है ना, ना ही ये सवाल जो है, ना ही ये जो सवाल है वो सवाल मैंने मतलब किसी एग्जाम के पूछ रहा हूं मैं आपको। ये जो है कक्षा 10वीं से, कक्षा 9th से, कक्षा 8th से, कक्षा 11th से, कक्षा 12th के थोड़े थोड़े मैथ्स से, या ये कक्षा 10th के मैथ्स से उठाए गए हैं। तो मैथ्स के सवाल में तो मैं करवा रहा हूं। अब 9th 10th में एमसीक्यू तो होते नहीं थे, है ना, या 9th 10th में अभी अभी एमसीक्यू आने लगे। पहले के जमाने में एमसीक्यू तो होते नहीं थे, ऑप्शन भी रहे उसमें। तो मैं चाहता हूं तुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, अटेम्प्ट हुआ या अटेम्प्टेड नॉट अटेम्प्टेड, मतलब तुमसे बना या ना नहीं बना, बस इतना ही पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, आपसे बन जाता है तो अटेम्प्टेड पे क्लिक कर दीजिए और होमवर्क को सबमिट कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आपसे सवाल बन गया था। क्लियर है मामला? तो वैसे मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस ना बने, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बढ़िया तरीके से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज भी ऐसे कुछ सवाल होंगे होमवर्क में जो अभी मैंने साइन कॉस 10 नहीं पढ़ा है, उसके होमवर्क में सवाल मिल जाएंगे। अगर आपसे बनते हैं तो कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक क्लास 10th के सवाल है वो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। घड़ी में 4 बजते हैं तो घड़ी के मिनट तथा घंटे की सुई में बनाया गया कोण कितना होगा? अरे सर गजब सवाल। घड़ी में 4 कब बजते? तो एक बार घड़ी बना लेते हैं हम। देखो ये घड़ी है हमारे पास, 4 बजा दो सर, 4 बजा देते। 12 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जब 4 बजते हैं तो क्या होता है? 4 बजते हैं तो क्या होता है? सर ये रहे 4 बजा दिया, ये सर 4 बज गए, तो ये वाला कोण अब हमें पता करना है। कैसे किया जा सकता है पता? ये वाला कोण कैसे किया जा सकता है पता? ये वाला कोण तो थोड़ा सा सोचते हैं कैसे करते हैं ये पता कोण। मान के चलो कि हमारे पास यहां पर, मान के चलो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहां पर जो घंटे का कांटा है या घंटे की सुई जो है वो सर घूमती 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 यहां पर आई और मिनट के सुई घूम 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 के यहां पर पहुंची। चलो अगर 12 बजे होते तो कितना कोण होता? 12 बजे सर 12 बजे घंटे का कांटा भी वहीं, मिनट का कांटा भी वहीं, या दोनों सुई एक ही जगह। बिल्कुल बढ़िया, मजेदार सी बात, ताली बजा दी जाए। तो 12 बजे क्या कोण होता? सर 12 बजे तो 0 डिग्री कोण होता। 12 बजे क्या होता? 0 डिग्री कोण होता। अरे 12 बजे क्या होता? 0 डिग्री कोण होता, बिल्कुल। अच्छा 1 बजे क्या होता? तो सर देखो 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये पूरा जब 360 डिग्री घूमता है तो 12 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे हो जाते हैं। मतलब कि सर ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका कि यहां पर जब 1 बजेंगे तो 30 डिग्री कोण होगा, 2 बजेंगे तो 60 डिग्री होगा, 3 बजेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। हर 1 घंटे में या प्रति घंटे में या हर घंटे में यहां पर हम बोल सकते हैं मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है तीस डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है, 30 डिग्री घूमती है। तो 4 घंटे में कितना घूमेगी? 4 घंटे में सर अगर हर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? सर 4 घंटे में हो जाएगा, या 4 बजे जो हो जाएगा सर, मैं ऐसा लिख सकता हूं, हो जाएगा 30 इंटू 4 या 120 डिग्री। 120 डिग्री या हम इसे 2π/3 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है,
तो 2π/3 रेडियन और 120, अरे दोनों ही ऑप्शन में है, बिल्कुल सही बात, दोनों ही आंसर होंगे, 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन दोनों ही ऑप्शन में, दोनों ही आंसर होंगे। क्लियर है कहानी? आ गया था ना समझ में? यार ये कौन से लोग हैं? एक तुम्हारे बीच में छात्र है, उसका डाउट सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? नाम के साथ सुनना चाहोगे या बिना नाम के साथ सुनना चाहोगे? पहले एक बार अपना पेट पकड़ लो ऐसे, और हंसने की कोशिश मत करना, वरना अगर एक बार हंसी छूटेगी तो 2 घंटे तक हंसते ही रह जाओगे, और फिर तुम्हारे आसपास वालों को डाउट हो जाएगा कि तू पढ़ाई तो नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है। वो बालक कहना चाहता है कि सर आपने ये जो घड़ी बनाई है ये तो 12 घंटे की घड़ी है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में कैसा करते? भाई मेरे घर में तो यही घड़ी लगी है, यही 12 घंटे में भी समय बताती है, यही 24 घंटे में भी यही समय बताती है। क्यों? क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट हो जाए तो वो घड़ी ऐसा नहीं बोलती, ओ भाई बाबा रख दो, हटाओ हटाओ, दूसरी लेकर आ जा, अब तो 12 बज गई दोपहर के, अब 1 कैसे बजेगी? अरे भाई दूसरी घड़ी लाना पड़ेगी, ये घड़ी एक थोड़ी ना बजा पाएगी भाई, वो ये एक ही घड़ी है, यही घड़ी 12 भी बजाएगी, फिर 1 ही बजेगी, फिर 2 बजेगी, फिर 3 बजेगी, फिर 12 बज जाएगी, फिर 1 बजेगी, फिर 2 बजेगी, घूमती रहेगी। ये समय बड़ा बलवान है, चलता रहेगा और तू इसमें घूमता रहेगा, और 12 बजती जाएगी, बजती जाएगी, बजती जाएगी घड़ी की भी, और ऐसे सवाल पूछेगा तो तेरी भी 12 बज सकती है। ठीक है, एक ही घड़ी में होता है बेटा, एक ही घड़ी में होता है। क्या किसी के घर में ऐसी घड़ी है जिसमें 24 घंटे में बताता है? बता नहीं, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है कि 24 घंटे वाला हो। हाँ, अब वो बात अलग है कि अगर डिजिटल क्लॉक है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अगर घड़ी जो है वो डिजिटल मतलब डिस्प्ले लगा हो उसमें, है ना, जैसे रेलवे स्टेशन की घड़ी है तो उसमें तो फिर ये सवाल वाला मूर्ख थोड़ी ना है कि मिनट, और फिर तो उसमें सुई है ही नहीं, तो उसमें सवाल ही नहीं बनता फिर तो वो। हाँ, AM PM से पता चलेगा बेटा, लेकिन वो घूमेगी तो 12 घंटे तक ही। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई 4 बज गई। हाँ चलो एक और सवाल कर लेते हैं हम। हमारे पास 20 मिनट में 10 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर लंबाई की घड़ी की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ठीक है, मिनट दिया रहे तो, हाँ ये मिनट वाला ही तो सवाल कर रहे हैं हम, मिनट वाला ही सवाल कर रहे हैं। 5 बजे गया था तो अब बेटा 5, फिर एक बच्चा पूछेगा 6 बजे, एक बच्चा पूछेगा 7 बजे, बेटा 30 से गुणा कर लेना। चलो 20 मिनट में 10 सेंटीमीटर लंबाई की घड़ी की सुई द्वारा तय दूरी कितनी होगी? तो सर ये एक्चुअल में हमें क्या दिया, 20 मिनट में, अच्छा 10 सेंटीमीटर लंबाई, ओके, दूरी बतानी है, मतलब क्या हुआ कि देखो यहां पर ये, फिर से घड़ी बनाओ, अब केवल एक ही सुई बनानी है। कौन सी सुई बनानी है? अब हमें बनानी है सर मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 20 मिनट चले तो यहां पर थी, 20 मिनट कहां से होंगे सर? ये चले 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 यहां पर पहुंच जाए, फिर से ये 4 3 2 1 12, तो क्या ये 4 तक पहुंच जाएगी तो 20 मिनट हो जाएंगे? अरे 4 तक पहुंच जाएगी तो 20 मिनट हो जाएंगे, तो कितना कोण हुआ? तो सर ये फिर से कोण वही हुआ, थीटा। थीटा बराबर होगा सर 120 डिग्री, या रेडियन पर रखेंगे तो 2π/3 रेडियन होगा, 2π/3 रेडियन होगा। कितना होगा? 2π/3 रेडियन होगा। ठीक है, तो यहां पर यह कितना होगा? यहां पर यह 2π/3 रेडियन थीटा पता चल गया। अच्छा 10 सेंटीमीटर लंबी है तो तय की गई दूरी मतलब क्या होगा? ये यहां से दूरी, ये यहां तक घूमी, ठीक है, तो ये L निकालना, तो L बराबर होगा R थीटा।
तो त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 2 पाई बाय 3, या मैं लिख सकता हूं 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। क्यों सर सेंटीमीटर में क्यों आ रहा है सब कुछ, क्योंकि यहां पर 20 पाई बाय 3 ये लंबाई, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो 20 पाई बाय 3 भी सेंटीमीटर में ही होगा। क्लियर है मामला? हाँ, 20 पाई बटा 3 आंसर आ गया बी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, चतन कुमार, बेटा हम कोई यहां पर मेंटल एबिलिटी के सवाल या बैंक पीओ की तैयारी करवाने नहीं आया हूं मैं तुझे, है ना, कि तेरे को मिनट के साथ में सेकंड की भी सुई घुमा दी, घंटे की भी सुई घुमा दी। जैसे आपसे पूछ लिया कि 10:25 पर क्या होगा, तो ऐसे सवाल वगैरह अभी हमको करने की जरूरत नहीं, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है ना, वो सब अलग सवाल होते। बैंक पीओ में, एसएससी में वो सवाल पूछे जाते हैं, तुझे नीट के एग्जाम निकालनी है ना। मैं बोल रहा हूँ नीट में ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, कि थीटा का फील आ जाए, है ना, यहाँ पर हमें पता चल जाए कि ये सुई जो है वो इतना घूमती है तो एंगल कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, ये सब के लिए, और हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं सवाल कि 10:25 पर क्या होगा, तो 10:25 में अच्छा सर 25 मिनट तक तो मिनट की सुई घूमेगी, घंटे की सुई भी थोड़ा सा घूम जाएगी तो कोण क्या होगा, है ना, वो सब के लिए मेंटल एबिलिटी एसएससी की क्लास ज्वाइन कर ले। चल आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें एक और नई और इंपॉर्टेंट सी बात पढ़नी है जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सर, त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा हमने त्रिकोणमितीय चैप्टर पढ़ना शुरू किया था आज की क्लास के स्टार्टिंग में, तो हमें यह पता चला था कि यहां पर त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जो है सर वह साइन कॉस, या त्रिकोणमिति जो है वह हमारे लिए एंगल और कोण के मध्य संबंध है। ठीक है, अब यह संबंध क्या है, कैसे बनाता है त्रिकोणमिति, वो हम समझना शुरू करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी त्रिभुज है, मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है। अब ये क्या मजेदार सी बात है और त्रिकोणमिति में क्या पता चला वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा प्यारे, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मान के चले बहुत बड़ा त्रिभुज है, मतलब बहुत बड़ा त्रिभुज जैसे माउंट एवरेस्ट, तो वो वहां पर ऊंचाई, यहां पर ये दूरी बहुत बड़ा त्रिभुज बना, या उसी के जैसा एक बहुत 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 छोटा सा त्रिभुज मैंने पेपर पे बना लिया, ऐसा चुटकू सा त्रिभुज बना लिया, जैसा बना लिया, चुटकू सा त्रिभुज बना लिया। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक समानता है, क्या, जो त्रिकोणमिति ने बताई। क्या बताई समानता, ये अगर मान के चलो यहां पर आप कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो, कितना भी छोटा त्रिभुज बना लो, कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो, कितना भी छोटा त्रिभुज बना लो, अगर आपने यहां पर कोण नियत रखा, थीटा कोण नियत रखा, तो इसमें जो अनुपात आएगा भुजाओं का वो हमेशा समान होगा। अच्छा, सबसे पहले तो भुजाएं क्या होती है ये समझ लेते हैं ना, इसकी भुजाएं क्या है ये भी समझ लेते हैं। मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है ना, समान तो होंगी सर, लेकिन है कितनी ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी सर एक समकोणीय त्रिभुज होगा तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 भुजाएं होंगी। कौन कौन सी होगी सर, एक होगी आधार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस, एक होगी लंब, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और तीसरी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण या हाइपोटेनियस, इसे H से चिन्हित कर देंगे, इसे P से चिन्हित कर देंगे, इसे B से चिन्हित कर देंगे। ठीक है, तो 3 भुजाएं होती है ना, इनको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब, आधार, कर्ण कहते हैं हिंदी में। अब यहां पर सबसे लंबी भुजा जो है वो हमेशा कर्ण होगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो होता है h² बराबर होता है p² प्लस b², ये सभी भुजाओं के मध्य संबंध। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर हमें यहाँ पर कोण थीटा पता है,
तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अच्छा, क्या ये हमेशा लंब और आधार यही चीजें होती है? नहीं। क्या बोल रहे हो सर, लंब और आधार बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? देखो, लंब और आधार कैसे बदल सकता है? अगर मान के चलो मैंने यही त्रिभुज लिया होता, ऐसा का ऐसा त्रिभुज बनाया होता मैंने, ठीक है। अभी तुम क्या बोल रहे हो, है ना, अभी तुम क्या बोल रहे हो, अपनी जुबान से मुकरना नहीं है तुम्हें। ये परपेंडिकुलर होगा सर, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है, ये कोण थीटा, ठीक है। अरे ठीक है मेरे प्यारे, हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने इसे घुमा दिया, मतलब देखो ये ऐसा कैसा, ये त्रिभुज में यहां पर लिखा रहा समझने के लिए, और इस त्रिभुज को मैंने इसे घुमा दिया, तो क्या अब तुम्हारा लंब, कर्ण और आधार वही है या बदल गया है? सॉरी, लंब आधार और कर्ण वही है या बदल गया? सर अब तो बदल गया। मतलब ये किसी मूर्खता भरी बात है कि अगर एक त्रिभुज को मैं ऐसा रखूंगा तो आधार अलग हो जाएगा, ऐसा रखूंगा तो आधार अलग हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कॉपी पे बना हुआ है, तू देख रहा है तो तेरे आधार अलग है, तो अगर तेरे दोस्त ने सामने से देख लिया तो उसके लिए आधार अलग हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा त्रिभुज बनाया तो तुम्हारे लिए आधार इधर है, और जो साइड में से जो दोस्त देख रहा है उसके लिए अलग हो जाएगा। तो सर ये तो गलत बात है। अरे तो बिल्कुल ही गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी कि तू देखे तो अलग, मैं देखूं तो अलग? है तो वही चीज, है तो वही चीज, सबको एक जैसे दिखना चाहिए ना। कल तो अलग थी, आज अलग है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भैया मेकअप रोज अलग अलग कर लिया तो अलग अलग दिखाई दे रही है, कपड़े अलग अलग पहन लिए, या तुम तो रोज बदले बदले से नजर आते हो मुझे। नहीं, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, स्त्री थोड़ी ना है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसमें ये कंफ्यूजन ना हो कभी भी, इसके लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज निकाला गया। क्या रामबाण इलाज निकाला गया? साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि देखो लंब क्या है, लंब क्या है? लंब है कोण के सामने वाली भुजा। तो अगर मान के चलो कोण लिया मैंने थीटा, कोण लिया थीटा, तो थीटा के लिए लंब जो होगा, अच्छा इसको ऐसा कर लेता हूं, ओ ए बी ऐसा नाम दे देते ना। अच्छा बी नहीं दो सर, इसको मैं हटा देता हूं सबको, ये नाम हटा देता हूं क्योंकि अब ये हमारे काम के नहीं है, हम इसे ओ ए बी बोल देते हैं। तो अगर थीटा है तो थीटा के लिए लंब जो होगा वह हो जाएगा ओ ए, और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं वरना कुछ बच्चे बोल लेंगे चला मेरी अंग्रेजी कमजोर है। ओ ए और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ बी। बिल्कुल सही, ये तो बात पता चल गई। लेकिन अगर मान के चल ये कोण तो एक हमेशा 90 डिग्री होगा, अब ये वाला कोण ले लिया, इसको थीटा इसको फाई बोल देते, कुछ नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है, ऐसे मैंने फाई बोल दिया, थीटा फाई अल्फा बीटा गामा कुछ भी बोल सकते। तो अब यहाँ पे फाई बोल दिया, तो अगर मैं फाई ले रहा हूं तो फाई के लिए लंब जो होगा वह क्या होगा? लंब जो होगा वह अब ओबी हो जाएगा, और आधार ओए हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में बात क्या है, कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब मानेंगे। क्या बोलेंगे, क्या लाइन याद रखनी है? कोण के विपरीत भुजा लंब कहलाती है या लंब होती है। ठीक है, बस ये वाली बात याद रखिए। और कोण के साथ वाले को आधार बोलेंगे हम हमेशा। क्लियर? तो कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी, इस कोण के सामने वाली भुजा ये होगी, ये लंब होगी। तो लंब जो होगा हमेशा कोण के सामने वाली भुजा होगी। ये बात सबको बढ़िया रूप से पता होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास मैं भी यहीं समाप्त कर रहा हूं।